आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन का श्वास क्यों दिया। हर एक मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ श्वास, यही श्वास क्या जानवरों के नथनों में परमेश्वर ने फूंका था? नहीं। किसी भी जानवर के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ किसको दिया? आदम। सिर्फ आदम के जरिए, क्योंकि सिर्फ आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका, फिर उसके अंदर से हव्वा। इसके अलावा किसी मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास नहीं दिया। एक ही बार परमेश्वर ने श्वास फूंका है, जैसा परमेश्वर ने कहा था तुमको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब जब एक ही आत्मा पिलाया गया है तो यानी कि आदम को जो आत्मा मिला था, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था, उसके अलावा किसी मनुष्य को नहीं दिया। तो सवाल क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन का श्वास क्यों दिया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो, मैं जहाँ तक पढ़ती हूँ, मेरे पास जो भी टॉपिक रहता है पहले मैं सवाल करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। जब परमेश्वर कोई भी काम को करते हैं तो एक भारी सी उसके पीछे एक वजह रहती है। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर आप लोग अपने तरीके से देना चाहो तो क्या जवाब रहेगा? सिंपल, जिंदा करने के लिए कि मनुष्य जीवित प्राणी हो जाए, है ना? सबके पास यही जवाब रहेगा, क्योंकि मिट्टी से बना था। जब तक जीवन का श्वास नथनों में नहीं गया तब तक मनुष्य जीवित प्राणी नहीं बना। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और जब उसको बनाया तो लिखा उत्पत्ति 2:7। आप लोग बाइबल में से निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने मानव यानी मनुष्य यानी आदम को मिट्टी से बनाया। एक इकलौता प्राणी आदम है जो मिट्टी से बनाया गया। लेकिन पूरी दुनिया पता क्या कहती है? जब नथनों में से श्वास निकल जाता है क्या कहती है? मिट्टी। चलो हम उनके यहाँ मिट्टी में चले, क्योंकि वहाँ कोई मर गया है। फिर लोग पूछते हैं मिट्टी कब उठाई जाएगी, मिट्टी कब दफनाई जाएगी, मिट्टी कब जलाई जाएगी। कोई भी मनुष्य उसको कोई और नाम नहीं देता, उसका नाम कुछ भी हो, बंदे का कोई भी नाम हो, लेकिन उसके नथनों से जीवन का सांस निकला और उसका नाम क्या हो जाता है? मिट्टी। और मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाती है। जो बाइबल को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो तो कहते हैं, लेकिन जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, कभी भी नहीं सुना होगा, उनको भी क्या कहते हैं? मिट्टी। क्योंकि उत्पत्ति 2:7। अब जब ऐसा इंसान कहता है तो फिर आपको पत्र पौलुस की वो बात याद नहीं आती है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने पहले से रखा हुआ है कि तुम क्या करो, उसके विषय में सोचो, विचारो। कोई तो ईश्वर है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है, तो सोचो। वहाँ से आपने उत्पत्ति का 2:7 नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप मिट्टी ही कहते हो। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उस प्राणी को मिट्टी कहा जाता है। फिर वो चाहे उसका अपना खुद का बेटा हो, पति हो, कोई भी कितना भी प्रिय चीज क्यों ना हो, लेकिन बन क्या जाती है? मिट्टी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और इस मिट्टी को जब रचा, ये जीवित नहीं था, लेकिन जीवित कब हुआ? जब इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब तक इसके नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका गया था, तब तक ये क्या था? मिट्टी। और जैसे ही श्वास फूंका, वैसे ही क्या बन गया? ये जीवित प्राणी। तो परमेश्वर ने इसके नथनों में जीवन का श्वास क्यों फूंका? हमारा टॉपिक है क्यों फूंका। उसके लिए हम आगे देखेंगे। जब आदम बना, उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाई? औरत। कुछ चित्र मतलब इतना अच्छा इस लायक नहीं था कि मैं उसको सही से दिखा पाऊँ, तो उसके आगे मैंने लगाया है। लिखा है उत्पत्ति 2:21। अभी हम उत्पत्ति 2 में थे, 2:21 पढ़ेंगे। लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। आपको यहाँ हल्का फुल्का सा दिखाई देगा कि आदम लेटा हुआ है, गहरी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया
और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। स्त्री बना करके आदम के पास ले आया। जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो आदम के लिए अलग से मिट्टी ले करके औरत को नहीं बनाया। सवाल यह था कि क्यों नहीं बनाया परमेश्वर? जब आप एक आदमी को बना सकते हो मिट्टी में से, तो आप दोबारा से मिट्टी लेते और औरत को बना देते, उसके भी नथनों में जीवन का श्वास फूंक देते। अब आपको पता चल रहा है औरत के नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका, सिर्फ और सिर्फ आदम के ही नथनों में जीवन का श्वास फूंका। और औरत को कैसे? आदम की एक पसली निकाली और उस पसली को निकाल करके उसमें से क्या बनाई? औरत। जब हवा को बनाया अलग से उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका था क्या? नहीं। तो मतलब परमेश्वर ने हमको क्या दिया? एक ही आत्मा पिलाया है। इस बात को पौलुस बहुत अच्छे से समझ गया था, इसलिए उसने इस बात को नहीं कहा कि आपको दो बार आत्मा मिला है, क्योंकि आदम के बाद किसी और के नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका गया, हवा के नथनों में भी नहीं, यहाँ तक कि और हवा जब उसके शरीर में से निकली उसकी हड्डी में की हड्डी बनी, क्योंकि आदम इस बात को खुद कबूल करता है। जब परमेश्वर हवा को आदम के पास ले जाते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा 23वीं आयत बताती, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नर में से निकलने के कारण इसका नाम है नारी। और जब नारी इसका नाम रखा तो इसके नथनों में जीवन का श्वास नहीं फूंका। जैसे आदम जीवित प्राणी था वैसे ये भी जीवित प्राणी थी, सिर्फ आदम के नथनों में श्वास फूंका था, इसके नहीं फूंका था, लेकिन फिर भी ये जीवित थी। और जीवित लोग जब इकट्ठा हुए तो क्या बन गया? एक परिवार। परमेश्वर परिवार को कंप्लीट कर दी, क्योंकि कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सारे जानवर बन गए थे, पूरी सृष्टि बन गई थी, सबके नाम आदम ने रख लिए थे। उसके बाद आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला और गहरी नींद में डालने के बाद उसकी पसली निकाली और उसके बाद उसके लिए औरत यानी नारी तैयार की। आदम के अंदर से निकाली श्वास, उसको दूसरा नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके लिए मिट्टी अलग से नहीं ढूंढ के और अलग से बनाया, नर में से ही निकाली। देखा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी। ये बात कौन कह रहा है? आदम, क्योंकि हड्डी में से निकली। यह हड्डी किसकी थी और किसके अंदर से निकली थी? आदम के अंदर से। हड्डी आदम की थी, निकले किसके अंदर से थी? आदम के अंदर से निकली। जीवन का श्वास किसका था? परमेश्वर का था। ठीक है, लिखा जीवन का श्वास किसका था और किसके अंदर से निकला था? परमेश्वर का था और परमेश्वर के अंदर से निकला था। हड्डी किसकी थी? आदम की। और निकली किसके अंदर से थी? आदम के अंदर से। तो जैसे हड्डी आदम के अंदर से निकली और आदम की ही हड्डी कहलाई, वैसे श्वास परमेश्वर के अंदर से निकला, श्वास किसका कहलाया? परमेश्वर का। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया? एक रिश्ता। जैसा रिश्ता श्वास फूंक कर आदम के साथ परमेश्वर का बना, ठीक है, एक हो गए दोनों, वैसे ही जैसे स्त्री और पुरुष दोनों एक ही हड्डी में से निकले और उसका क्या हो जाते हैं? दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि ऐसा करने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था। आज हम आपको वो डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा करने का मकसद क्या था। सवाल रखोगे तो परमेश्वर जवाब भी देगा। उत्पत्ति 2:24 लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। दोनों एक तन क्यों बने रहेंगे? क्योंकि एक ही तन में से हड्डी निकाल के बनाई गई है, तो दोनों क्या हुए? एक तन। और ये था इनके बीच का करीबी रिश्ता। स्त्री को आदम के अंदर से जब निकाला तो लिखा है दोनों एक ही तन बने रहेंगे, यानी दो नहीं बल्कि एक होंगे, क्योंकि उनके अंदर आत्मा एक है।
उनकी हड्डी एक है, यहाँ तक कि मट्टी भी उनकी एक है। बार बार ना तो मट्टी गूंदी गई, ना तो आत्मा दी गई और ना ही हड्डी दी गई। कोई चीज अलग से आदम में से हव्वा को नहीं दी गई। तो फिर इसका मतलब दोनों क्या बने रहेंगे, एक तन रहेंगे। दोनों की सोच, दोनों का क्या कहते हैं, जीवन अलग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर क्या बना रहे थे, एक मजबूत रिश्ता, और उस रिश्ते के अंदर लिखा है तो जिसने जीवन का श्वास आपके अंदर फूका, ठीक है, जब जीवन का श्वास आपके अंदर फूका, उसके साथ क्या आपको एक ही आत्मा नहीं होना चाहिए? जब शरीर के व्यक्ति के साथ एक तन होता है तो आत्मा जिसने फूका उसके साथ आप एक आत्मा नहीं हो सकते। शरीर का रिश्ता जब शरीर से होता है तो एक तन हो जाते हैं, और आत्मा का रिश्ता जब होता है, क्योंकि आदम में जब आत्मा फूका था परमेश्वर ने, तो क्या उनको एक आत्मा नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए था, और एक नहीं तरीका, एक ही आत्मा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला कुरिन्थियों 15:45 ऐसा भी लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। जब वो जीवित प्राणी बना तो फिर उसके अंदर से जो निकली वो भी जीवित प्राणी, ठीक है। और अंतिम आदम यानी मसीहा, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले आत्मिक ना था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक। मतलब जब तक यीशु मसीह मरे नहीं थे क्रूस पर और जिंदा नहीं हुए थे, तब तक क्या थे, स्वाभाविक शरीर में थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, यानी यीशु मसीह कहाँ से आए थे, स्वर्ग से। उनको इस पृथ्वी की मिट्टी नहीं थी, उनको सिर्फ परमेश्वर का आत्मा स्त्री के गर्भ में आया और तब वो वहाँ से बने। तो ये क्या है, जैसा आदम और हव्वा अलग नहीं थे, वैसे ही यीशु मसीह और कलीसिया, ठीक है, जीवित प्राणी में से हव्वा निकली थी, ठीक है, यानी आदम में से, और जीवनदायक आत्मा में से कलीसिया। यहाँ परमेश्वर आपको उत्पत्ति से वो बात बताना चाह रहे हैं जिसका नाम है कलीसिया। आदम के अंदर से ही हड्डी, और आदम के ही मट्टी, और आदम का ही आत्मा, तीनों चीजों मिलाकर के बनती है स्त्री यानी हव्वा। वैसे ही जीवनदायक आत्मा यानी मसीहा में से निकली है कलीसिया। तो आत्मा क्या है, एक ही आत्मा मिला है, ठीक है। देह भी आपकी मसीह और आपकी देह एक है, क्योंकि लिखा है कि हम मसीह की देह के अंग हैं, हम अलग अलग नहीं, हम सब क्या हैं, एक हैं। तो हम क्या हैं, कलीसिया। तो जैसे आदम हव्वा एक थे, एक तन थे, वैसे ही कलीसिया और मसीह को एक होना चाहिए। लिखा उत्पत्ति 2:24। इस कारण पुरुष, अब पढ़ोगे तो आप उत्पत्ति को, लेकिन उसको स्मरण रखोगे कि यीशु मसीह और मेरे रिश्ते की इसमें बात चल रही। लिखा है इस कारण पुरुष, मैंने बीच में ब्रैकेट डाला, यीशु अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी यानी कलीसिया से मिला रहेगा और वे एक ही मन बने रहेंगे। वहाँ लिखा था एक ही तन, मैंने तन की जगह क्या किया है, मन क्यों, क्योंकि परमेश्वर से आपका मन का रिश्ता है। पुरुष का यानी आदम का उसकी पत्नी के साथ तन का था, जहाँ लिखा है कि वे दोनों एक तन रहेंगे। लेकिन जब मसीह का और कलीसिया का रिश्ता होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही मन, दो मन नहीं रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह का मन कुछ कह रहा है और जो कलीसिया है उसका मन कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं, दोनों एक मन रहेंगे। और जहाँ एक मन नहीं होते हैं वहाँ वो मसीह की देह नहीं होती है। लिखा क्या लोगों के मन है। आज के समय में जब हम मसीह की दुल्हन के रूप में, कलीसिया के रूप में जाने जाते, क्या आज लोगों के मन परमेश्वर के साथ एक हैं? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं है, ठीक है, एक ही मन कितने होने चाहिए, एक, दो नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं है। उसके पीछे का कारण अगर कोई आपसे पूछे कि क्या लोगों के मन परमेश्वर के साथ एक हैं, नहीं बोलोगे नहीं,
तो बोलोगे एक ही मन नहीं है। क्यों नहीं है? तो जवाब इसमें लिखा है कि इसलिए नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मन एक क्यों नहीं है मसीह के साथ, तो क्या कारण रहेगा आप लोगों का? नहीं, हम बात करें क्या लोगों के मन परमेश्वर के साथ एक हैं? नहीं है। है ना? तो नहीं है। लेकिन एक मन नहीं है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो लिखा, क्योंकि वे अपने उन रिश्तों को कौन कौन से रिश्ते? संसार को। कुछ लोग संसार से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए संसार और संसार की जो अभिलाषाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं हैं, जो संसार में चल रहा है, किसी को रील्स बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो किसी को पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, किसी को लोगों के त्योहारों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, किसी को नाच गाने में इंटरेस्ट रहता है, किसी को पैसा कमाने में इंटरेस्ट रहता है। ये सब चीज़ें किस में मिलेंगी आपको? संसार में। संसार आपको परमेश्वर से एक मन होने नहीं देता, क्योंकि आपका खुद का मन संसार में लगा हुआ है। और जैसे तैसे लोग संसार से अपने मन को अलग करते इन चीज़ों में नहीं जाते हैं। फिर उसके बीच में आ जाता है उसका परिवार। क्योंकि परिवार है तो परिवार में बहुत सारे रिश्ते हैं, अब बहुत सारे आपके लोग हैं, और जब उनके चलते आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हो पाते, किसी का बेटा तो किसी की बेटी तो किसी की बहू, यानी घर परिवारों में बहुत ऐसे ऐसे रिश्ते हैं, किसी का पति तो किसी का कोई जिससे जिसका लगाव रहता है। उस परिवार के व्यक्ति के चलते आपका मन परमेश्वर के साथ एक नहीं होता। जैसे तैसे आपने संसार छोड़ा, जैसे तैसे आपने परिवार के उन रिश्तों का महत्व छोड़ा, जैसे तैसे आपने ये सब चीज़ों से अपना जीवन अलग किया, फिर आ जाता है आपका खुद का शरीर। अब आप अपने खुद के शरीर को भी क्या करते हो? अधिक महत्व देते हो। संसार छोड़ दिया मैंने, नहीं जाऊंगी, परिवार के लोगों के साथ मैं उतना नहीं रिश्ता रखूंगी, क्योंकि यीशु कहते हैं कि जो अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं है। तुम क्या कहते हैं? संसार को और परमेश्वर को, दोनों को, यानी कि तुम एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो धन की सेवा कर लो जो कि संसार में मिलता है, या फिर परमेश्वर की सेवा कर लो। तो यहाँ मैं मेरी तरफ से नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर की तरफ से कह रही हूँ कि संसार से या परिवार से, उसके बाद फिर आता है आपका अपना खुद का शरीर। अब अपने शरीर के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ परमेश्वर के साथ एक मन होना, लेकिन मेरा शरीर बीमारी, परेशानी, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, शरीर में बहुत रोग लगा हुआ है और उनसे ही नहीं निकल पा रही। और जैसे तैसे जो हट्टे कट्टे हैं, उनको शरीर में खूबसूरती चाहिए, फिर उनको शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, फिर उनको शरीर के लिए अच्छे मतलब एक चीज़ होती है कि लिमिट में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो सिर्फ उस ही बात पर ध्यान देता है, शरीर के अलावा उसको किसी की नहीं पड़ी होती है। मेरे खूबसूरत गहने, मेरे खूबसूरत कपड़े, फिर मैं ऐसी लगूं कि दुनिया मुझे देख के अरे वाह वाह क्या लग रही हो, ये और वो। मतलब शरीर से पीछा कैसे छूटेगा? क्योंकि शरीर में तो आपके अभिलाषाएं बहुत हैं। संसार वाले संसार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो परमेश्वर से एक मन कैसे होंगे? परिवार में जो बोझ लिए बैठे हैं परिवार का, क्योंकि हर एक का अपना अपना परिवार है, और परिवार का ही बोझ आपको परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होने दे रहा है। और जो इन दोनों से छूट जाते हैं, फिर वो अपने तन के चक्कर में, अपने शरीर के चक्कर में लग जाते हैं। फिर उनका जो शरीर है वो परमेश्वर से जैसे तैसे बाइबल को लेके बैठते हैं, चर्च जाते हैं, तो वहाँ जाकर के क्या आती है? नींद आती है, झपकियाँ आती हैं, वचन लेकर के कभी कभार दुआ प्रार्थना में बैठते हैं, तो आपको पढ़ते पढ़ते क्या आती है? नींद आती है, उबासी आती है। किसका? आप शरीर का क्या करोगे? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए था? एक मन का। जैसे पति और पत्नी, आदम और हव्वा का एक तन का रिश्ता था, क्योंकि एक ही शरीर में से हव्वा निकली, उसी ही की हड्डी और उसी ही का श्वास लिया हुआ था। और उस रिश्ते में उनको क्या रखनी थी? वफादारी। और वैसे ही वफादारी आप मसीही के जो लोग हो, कलीसिया हो, मसीह के साथ आपको क्या रखना है? अपने आप को एक मन रखना है। लेकिन एक मन रखने के लिए जैसे शैतान उन दोनों को एक नहीं रखना पाया, उसने बीच में अपनी टांग अड़ाई और उनके जीवन को क्या कर दिया? तबाह। वैसे ही शैतान आज भी मसीही और कलीसिया दोनों को एक नहीं होने दे रहा है।
मसीह ने अपने तरफ से पूरा काम कर दिया, ठीक है, आप उसके शरीर में से बाहर आ गए हो। लेकिन अब जब बहकाने वाला आता है और बहकाता है, तो अब आपको जो हव्वा, अदन की वाटिका की हव्वा, ठीक है, वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी नज़रों में सिर्फ जगह बदल गई है, लेकिन बहकाने वाले आएंगे और कितनों को बहका देंगे और परमेश्वर के राज्य से भटका देंगे। यहाँ तक यीशु क्या कहते हैं, हो सके तो, ये प्यार है ना, हो सके तो कौन से लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं वो भी भटकाए जाएं हुए हैं। और लोगों को ऐसे चर्चिस में जाना पसंद है। बहुत सारे चर्चिस ऐसे हैं जो कि आपको क्या कहते हैं, आपके बेटा, आपका पति, आपके घर के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चित्र बनाओ, घर के चित्र बनाओ और प्रार्थना करो, आपको घर मिलेगा, ऐसा चित्र बनाओ आपको ये मिलेगा। तो आपको संसार में फंसा रहे हैं। नाचो गाओ, खेलो कूदो, धूम मचाओ, और चाहे फिर वो जब BBS क्लासेस लगते हैं उसमें भी यही सब चीज़ें चलती हैं, फिर चाहे वो MBA हो, WSCS हो, कुछ भी चले, उसमें सिर्फ संसारिकता दिखाई देती है। उसके बाद जब आती है पारिवारिक, कुछ कलीसियाएं परिवार को लेकर के, परिवार में आपके सुख आएगा, समस्याएं दूर होंगी, ये होगा वो होगा। जब सबसे बच जाते हो, फिर आखिरी टॉपिक आता है आपका शरीर। बहन, आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, प्रभु के पास आइए, आपकी बीमारी दूर होगी। मैंने पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ा, वो उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी, उसकी समस्या नहीं गई, जबकि वो बहुत सारे चमत्कार करता था, जिसका नाम था एलीशा। एलीशा एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि उसे पता था कि पड़ोसी राज्य का जो राजा, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति खुद की शरीर की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। ये था पुराने नियम का। अब नए नियम का भी एक व्यक्ति था जिसके पेट में बड़ी तकलीफ थी, जिसके लिए पौलुस कहता है कि तू कभी कभी थोड़ी थोड़ी मतलब दाखरस ले ले, की दवा, वो चीज़ ले ले। तो लोगों ने उसको दारू बना डाला। अब परमेश्वर के जो सेवक जो सेवा कर रहे हैं वो भी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन बहुत सारे चर्च क्या सिखा रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास आओ, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आप संसार वाले ईसाइयों से दूर हट गए, कलीसिया से दूर हट गए, आप पारिवारिक जो परिवार पर फोकस करते हैं ऐसी कलीसिया से दूर हट गए, फिर आपको आएंगी शारीरिक कलीसियाएं, ऐसे लोग जो सिर्फ आपको शरीर पे मन लगाना सिखाएंगे। बीमारी जाएगी, दुख मुसीबत जाएगी, तकलीफें चली जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों में अगर आप फंसे रहोगे तो आपका मन क्या परमेश्वर के साथ एक होगा? ऐसे ही सिखाने वाले आपको इन चीज़ों में क्या कर रहे हैं? फंसा रहे हैं। अब समस्या आपकी कि आपको समझना है कि आपका परमेश्वर से कैसा रिश्ता होना है। यशाया 29:13 प्रभु कहता है, यशाया 29:13 प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हव्वा और आदम दोनों एक तन थे, तो यीशु मसीह और आप एक मन होने चाहिए ना। तो फिर ये अपना मन क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। और जब इनका मन मुझसे दूर रहता है तो फिर क्या लिखा है? और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा, चर्च के पास्टर ने आपको जैसा सिखाया, संसारिक हो चाहे वो पारिवारिक आपको दिखाए, चाहे वो शारीरिक, 3 तरीके से आपको वो इन चीज़ों को फंसा कर रखता हो। जैसा वो सिखाता है, मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा, मनुष्यों की आज्ञा अलग है और परमेश्वर का वचन अलग है। परमेश्वर का वचन आपको सवाल करना बताएगा, सवालों के जवाब देना बताएगा कि मनुष्य की नथनों में, आदम के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास क्यों फूंका। मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंकने के पीछे परमेश्वर का पर्पस क्या था, मकसद क्या था। जैसे आदम और हव्वा एक तन थे, आत्मा उनकी एक थी, कलीसिया और मसीह दोनों एक तन है, उनके अंदर आत्मा जो फूंका गया वो एक है। तो यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी देह जो उसने बनाई है, उसमें जो उसने अपना आत्मा दिया है, उसके अलावा और आप किसी और आत्मा की प्रतीति करो। यस, क्या बोलता है पौलुस कि हम या कोई स्वर्गदूत या कोई और आ जाए और आपको यही बातें, ऐसी बातें सिखाए, उस आत्मा की प्रतीति न करना। प्रतीति का मतलब उसके विषय में मत सुनना, क्योंकि हव्वा ने
अदन की वाटिका में एक ऐसी बंदे की प्रतीति कर ली और उसके बाद उसका जीवन कैसा हो गया, खुशहाल जगह से निकल करके पूरी जिंदगी तकलीफों से भरी हो गई। इर्मिया 17:9। ये तो आप लोगों को सबको ज्यादातर पता है कि सब मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग है जिसका कोई भी आपके पास इलाज नहीं है। उसका भेद कौन समझ सकता है कोई जो मन के रोग को समझ सकता है। जब कोई मनुष्य मन से अगर रोगी होता है, मन से अगर तकलीफ में होता है, तो उसके आगे आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रख दो, उसका मन अगर प्रसन्न नहीं है तो उसको आप 56 भोग लगा दो, अच्छे नहीं लगेंगे। अब जब 56 भोग लगा करके मन प्रसन्न नहीं होता तो कितना ही अच्छा वचन प्रचार कर दो, मन प्रसन्न होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी तो भोजन है, परमेश्वर का वचन भी तो पानी, आप कितना ही अच्छा दे दो, लेकिन मन प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि आपके मन में असाध्य रोग लगा है। अब जब रोग लगा हुआ है और आपका मन ही सबसे ज़्यादा धोखेबाज है, स्त्री के मन को परमेश्वर ने जब हवा को बनाया था, आदम को जिम्मेदारी हवा की भी दी थी, लेकिन स्त्री के मन को जब शैतान ने बहकाया, मन को ही तो उसके लालच में दिया, मन को ही तो वो चीज़ें दिखाई, और जैसे ही उसके मन में ये बातें आई कि ये फल देखने में, खाने में अच्छे और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, जैसे ही मन ने ये सारी चीज़ें देखी उसके अंदर एक रोग लग गया, और रोग के चलते आज भी वो रोग लगा हुआ है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। जबकि शरीर का रिश्ता शरीर से एक तन का था, तो फिर परमेश्वर से आपका रिश्ता एक मन का था, और मन ही इन लोगों का परमेश्वर से क्या है, इन लोगों का, आज की दुनिया का, आज की कलीसिया का परमेश्वर से दूर है। होशे 4:10, होशे 4:10, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते, खाएंगे तो सही तृप्त ना होंगे। आज कलीसिया में लोगों को वचन सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो लोग उस बातों को सुनते हैं, कानों से परमेश्वर के वचन को, लोगों की बातों कहते हैं, कानों से हम वचनों को, बातों को खाते हैं, खाएंगे तो सही तृप्त मतलब संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट नहीं है परमेश्वर के वचन से। जहाँ पर भी अच्छा सिखा रहे हैं या बुरा सिखा रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। लिखा क्या है, खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे। वेश्यागमन शारीरिक संबंध तो बनाएंगे। आज लोग यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए बड़ी मुसीबत उठा रहे हैं, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। मतलब मसीहत में, रिश्ते में, मसीह के साथ संबंधित कल ईसाई तो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में ईसाई नंबर 1 पे, इसका मतलब ईसाई तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी एक मन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया। अब जब मन से आप परमेश्वर के नहीं हो तो भले ही कितना ही प्रचार कर लो, कितनी ही संस्थाएं खोल लो, कितनी ही बाइबल कॉलेज में आप जाकर के ट्रेनिंग ले लो, 3 साल 5 साल जैसा भी है, लेकिन अगर मन परमेश्वर की ओर नहीं है तो आप लोगों को तो कलीसिया में जोड़ सकते हो, ला सकते हो, लेकिन मन का क्या करोगे? मन में तो रोग लगा हुआ है। पहला शमूएल 2:30। अब जब इंसान के मन में रोग लगा है तो फिर परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में क्या कहते हैं? लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चलेगा। ये बात किसके लिए है? अब्राहम के लिए है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति या बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हारे में से अधिपति निकलेंगे, और तुम लोगों पर मैं क्या करूंगा? अपनी दया को करूंगा, बाकी सारी जातियों में तुमको श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन ये लोग निकम्मे निकले, और निकम्मे होने के चलते परमेश्वर कहता है, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है। जब तुम निकम्मे निकले तो फिर परमेश्वर ने तुम्हारे निकम्मेपन के चलते क्या कहा? परंतु अब यहोवा की यह वाणी की यह बात मुझसे दूर हो। मतलब मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया
कि तुमको मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, तुमको मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा कि तुम लोग परमेश्वर के कहलाओगे, एक मन वाले लोग कहलाओगे कि ये देखो परमेश्वर के लोग। अब तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमको दूसरे ईश्वरों में आस्था, दूसरे ईश्वरों की भक्ति, संसार, परिवार, रिश्ते, सारी चीज़ों में इतना मन लगा था कि तुम परमेश्वर को भूल गए। अपने लिए अपने हाथों के क्या बना लिए, बहते सोते को छोड़ करके अपने अपने हौद बना लिए। तो परमेश्वर कहता है क्योंकि जो मेरा आदर करे, अब बात खत्म, तुम्हारे साथ प्रॉमिस टूट गया क्योंकि पहले तोड़ा किसने, मनुष्य ने तोड़ा रिश्ता परमेश्वर से। अब परमेश्वर रिश्ता तोड़ा ये किसे, अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। अब परमेश्वर क्या कहता है, जब ये लोग कायदे से नहीं चलते हैं, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अब जब ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर ने रिश्ता ऐसा किया कि छोटे तुच्छ बेकार समझे जाएंगे, तो फिर अब यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में भी यीशु क्या कहते हैं कि जो पिछले थे पहले होंगे और जो पहले थे वो पीछे होंगे। और क्या होंगे, जो परमेश्वर को आदर करेंगे परमेश्वर उसका आदर करेगा, क्योंकि पहली वाचा अब्राहम के साथ और दूसरी वाचा कलीसिया के साथ। नई वाचा के हम लोग हैं, तो जब नई वाचा वाले अगर परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलेंगे और परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे और परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे, तो वो क्या किए जाएंगे, छोटे यानी कि बेकार, तुच्छ समझे जाएंगे। परमेश्वर के साथ अगर एक मन का रिश्ता है तो परमेश्वर आपका आदर करेगा क्योंकि आप आदर कर रहे हो। और अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या समझे जाओगे, छोटे समझे जाओगे। बस यहीं तक कहानी थी, लेकिन इस कहानी में एक सवाल का जवाब अभी भी रह गया, परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास क्यों फूंका। ठीक है, सवाल ये था। तो जैसे आदम के अंदर से औरत हड्डी में से निकली, वैसे ही परमेश्वर के आत्मा किसके अंदर से निकला, परमेश्वर के अंदर से। और जिसके अंदर से निकला हुआ आत्मा उसने आपके अंदर डाला। परमेश्वर चाहता तो शब्दों से बना देता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता आत्मा का रखना चाहता था। शरीर का रिश्ता शरीर से और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से। परमात्मा ने अपना श्वास आपको दिया, आपके शरीर में अपनी इम्पोर्टेंट चीज डाली, तो अब आप किसके हो गए, परमेश्वर के। तो ये क्या था, परमेश्वर का आदम के साथ आत्मिक रिश्ता। जैसे पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता होता है, तो सोचो परमेश्वर आपको अपनी क्या कहते हैं, इज़राइल को क्या कहते हैं, पत्नी, दुल्हन। पत्नी। इज़राइल क्या हो गई इस वजह से, क्योंकि मैंने अपने अंदर से तुझे आत्मा दिया, तब तू जीवित प्राणी बना, तो बन गई दुल्हन। यीशु मसीह, यीशु का हम लोगों को क्या कहते हैं, कलीसिया को अपनी दुल्हन, क्योंकि तुम भी मसीह की देह में से निकली हो। आदम और हव्वा का रिश्ता हड्डी का था क्योंकि उसकी हड्डी में से निकली थी। मेरा और परमेश्वर का रिश्ता आत्मा का है क्योंकि आत्मा उसका हमारे अंदर फूंका गया। तो जीवन का श्वास आपकी नथनों में जिसने डाला वो आपके साथ क्या रखना चाह रहा था, रिश्ता, आत्मिक रिश्ता। और जहाँ आत्मिक रिश्ता नहीं है, आप परमेश्वर का वचन सुबह से रात तक पढ़ते रहो, आप समझोगे नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास क्यों डाला, क्यों फूंका, क्योंकि वो आपसे क्या रखना चाह रहा था, रिश्ता। जैसे आदम के विषय में लिखा है कि वो अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वैसे ही आपके और मेरे लिए संसार से अलग माता पिता भाई बहन को जो आगे समझता है वो मुझे क्या जानता है ना, मेरे योग नहीं। यीशु ने कहा ना कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और अपना हाथ हल पर रख करके जो पीछे देखता है वो मेरे योग नहीं है। तो फिर मैंने अपना आत्मा जब तुम्हारे अंदर फूंका, क्योंकि अगर आदम के अंदर गया तो हर एक मनुष्य के अंदर गया है, और जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो मनुष्य ऐसी वस्तु को पूज रहा है जिसके अंदर आत्मा नहीं है, तो वो श्रापित है परमेश्वर की ओर से। फिर चाहे वो मसीही हो
या फिर गैर मसीह, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर आत्मा नहीं ना हो। लेकिन वो पूछ कैसी वस्तु को रहे हैं, जिसमें आत्मा ही नहीं। जिस वस्तु में आत्मा नहीं है उसमें तुमने मट्टी तो डाल दी, जैसे तैसे किसी की हड्डी निकाल करके उससे भी तुम बना दो, लेकिन आत्मा कहाँ से फूकोगे? तभी परमेश्वर कहता है पर- तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। देह मंदिर क्यों है? क्योंकि तुम्हारी देह के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और अगर हमें और आप अपने इस रिश्ते को नहीं समझेंगे, जो समझता है उसे शैतान बहका नहीं सकता, लेकिन जो नहीं समझता है, ऐसी कलीसियाएं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग, ऐसे परिवार, ऐसे ईसाई, ऐसे हर एक मानव जाति बहकाई जा रही है और बहकाई जाती रहेगी, क्योंकि आप अपनी सृष्टि को नहीं समझ रहे। दुनिया की खोज में लगे हैं लेकिन सृष्टि को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी कि अब अंत आगे भी बाकी है, ठीक है। अब अंत में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए मैं रखूँगी, हमेशा रखती हूँ कुछ ऐसा जिससे आपको सीखें। इस बार ऐसा रखूँगी जिससे आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, कोई और चीज़ महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण। अगर इस वचन के विषय में अगर आप नहीं समझते हैं, वचन को पढ़ते समय आपका भेजा फ्राई नहीं होता है, तो फिर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो, बाइबल को नहीं समझ रहे हो, आप विचार नहीं कर रहे हो से 4:6 के हिसाब से कि मेरी प्रजा विचार नहीं करती है, और अगर विचार करे तो उसका भेजा ऐसा होगा फ्राई। जैसा यहाँ पर रखा हुआ भेजा तवे पर और आग चलती फ्राई हो रहा, मतलब दिमाग खराब होने लगता है, ऐसा क्यों किया? मेरा तो होता है, और जब होता है तो फिर मैं उसकी खोज करती हूँ कि मनुष्य की नथनों में जीवन का श्वास क्यों फूका। क्योंकि जब बाइबल को पढ़ते हैं तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। आज पता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि एक बहन ने मुझसे सवाल किया था, ज़्यादातर चर्चों में हमें हमारी तनख्वाह का 10वां अंश चर्च में देना चाहिए, 10वां अंश, और साथ ही साथ 24 घंटे होते हैं एक दिन के, उसका भी 10वां अंश हमको परमेश्वर को देना चाहिए। उसके हिसाब से एक दिन में कितने घंटे हमको परमेश्वर को देने हैं? 2 घंटे 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो उसने मुझसे ऐसा सवाल किया कि बहन ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट तुमने परमेश्वर को दिए, और बाकी के घंटों में परमेश्वर अगर आपकी नथनों से आत्मा अपनी वापस ले ले तो आप क्या बन जाओगे? मर जाएंगे। परमेश्वर ने 24 घंटों के विषय में बात की है यहोशू 1:8 में, कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान किए रहना। वहाँ पर 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट का कहाँ था? कुछ जिक्र है नहीं। तो फिर कलीसिया को क्या सिखाया जा रहा है? आपकी सैलरी का भी 10वां अंश दो, और अपने जीवन का भी, जो आपको समय 2 घंटा 40 मिनट आपका है, 10वां अंश के हिसाब से वो भी आपको प्रार्थना में देना है, वचन पढ़ने में देना है। क्या ये बात सही है? गलत है। ऐसी चीजें जिसे कहते हैं संसार से रिश्ता, संसारिक रिश्ता भी लोग सिखा रहे हैं। रिश्ता क्या कहता है कि 24 घंटे। अच्छा, जिस समय आपकी किसी से शादी होती है वो आपके पास कुछ दिन का आपका पति होता है कि जब तक जीवन है तब तक का होता है? जब तक जीवन है। या फिर 2 घंटा 40 मिनट पढ़ नहीं। पता, जो ऐसा टाइम देते हैं उसको पता क्या कहते हैं? क्योंकि एक जैसे फ़ोन चलाते हैं तो कभी कभी बकवास चीज़ें भी आती हैं। तो एक लेडीज़ बोलती है एक आदमी से कि मेरे साथ चलेगा, तुझे पैसे दूंगी। उसने बोला इतने रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन इतने नहीं दी, 2 घंटे के लिए चल, सिर्फ 2 घंटे का रिश्ता। 2 घंटे के रिश्ते में अच्छे खासे पूरे महीने के पैसे, यानी 10,000 20,000 जो भी चल रहे थे। तो उस रिश्ते को आप क्या कहोगे? नाजायज रिश्ता। वो रिश्ता वेश्या गमन का रिश्ता कहलाता है। पुरुष को स्त्री खरीद रही है, स्त्री को पुरुष खरीद रहा है। कितने घंटों के लिए? 1-2 घंटे। 2 घंटे 2.5 घंटे, बस इतना काफी है, ठीक है। उस रिश्ते को आप कहेंगे क्या? नाजायज। अगर ऐसा रिश्ता आपको कहीं चर्च वाले सिखा रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट है, तो ये समझ लेना आपको कौन सा रिश्ता बता रहे हैं। नाजायज रिश्ता। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता कितने घंटों का था? 24 आवर्स, जब तक प्राण ना निकले, प्राण देने तक विश्वासी रहे, या फिर सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट तक का विश्वासी रहे। तो जब ऐसी बातें जीवन में आती हैं और ऐसे लोग सवाल करते हैं तो आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? मैंने तुरंत बोला कि यहोशू 1:8 आपने नहीं पढ़ा, जहाँ लिखा है कि रात दिन उसकी बातों पर ध्यान करना, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, या फिर ये कभी कभी
तो आपको समझना है कि ऐसा ऐसा जो सिखा रहे हैं और लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, आपका वचन पढ़ते समय अगर भेजा फ्राई नहीं हो रहा है, आपका दिमाग खराब नहीं होता बाइबल को पढ़ते समय, क्योंकि सिर्फ श्रद्धा भक्ति अंध भक्ति के साथ परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना है। आपका नथनों में जो श्वास उसने दिया है, आपसे जो उसने रिश्ता रखा है, वो चाहता है कि आप उसके विषय का ज्ञान रखो। अगर नींद आ रही है तो पानी पी लो, जिसको भी झपकी आ रही हो, जो भी जिसको तकलीफ हो रही है वो पानी पी ले। अब बात चल रही है कि जब इस संसार का जब बहुत सारे रंग आपके ऊपर आते हैं, चढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार के बहुत से रंग हैं और उन रंगों में लोग क्या है, लिप्त हैं। जब इस संसार के बहुत सारे रंग आपके ऊपर आते हैं और आप फिर भी बाइबल को जैसे तैसे ले करके क्या पहचान कर रहे हो, देखो मैं 2 घंटा 40 मिनट वचन पढ़ती हूँ और संसार का रंग आपके ऊपर से अभी भी उतर नहीं रहा है, तो फिर ऐसे समय में आप परमेश्वर के वचन को तौलने लग जाते हो। आप परमेश्वर के वचन को तौलते हो 2 घंटा 40 मिनट ऐसे तौल रहे हो। कुछ लोग जिनके लिए पैसा प्यारा है वो वचन को तौलते हैं, कुछ लोगों के लिए दुनिया संसार की जो रंग रलियां चीजें हैं, ठीक है, रंग रास टाइप का चीज है, वो परमेश्वर के वचन को उस तराजू में जहाँ पैसा रखा ना, जो भी चीज आपकी प्यारी हो, एक तराजू में उसको रख लो और दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन को रख लो। अगर दोनों चीजों में जो चीज भारी होगी, सोच लेना उसके साथ आपका रिश्ता बन गया। अगर बाइबल भारी हो गई तो आपका मन परमेश्वर से लग गया, और अगर दूसरी वस्तु, चाहे वो धन हो, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे किसी का संसार से रिश्ता हो, चाहे किसी का किसी भी तरीके से अपने पास्टर, कलीसिया, दुनिया, संसार, जैसे भी आप जिसमें भी लिप्त हैं, व्यभिचार और जिन जिन बातों में, चोरी चकारी लूटपाट, जो भी चीज़ आपके लिए भली लगती है, फोन में देखी हुई गंदी चीज़ें, गंदी बातें, शरीर के साथ किया हुआ गलत हरकतें, जो भी चीज़ आप दूसरे तराजू में रखते हो, अगर वो भारी है उसका पढ़ना, तो इतना ध्यान रखो, आज भी बाइबल पढ़ने के बावजूद संसार का जो रंग है वो आपसे छूट नहीं रहा है। और जब ये सारी चीज़ें आपके जीवन से छूट नहीं रही हैं, तो फिर पूरी तरीके से संसार में हो जाओ। तो मुझे यीशु की एक बात बहुत अच्छी लगती है, ऐसे व्यक्ति के गले में चक्की का बड़ा सा पाट बांधो और उसे वापस समंदर में फेंक दो। क्या जरूरत है तुमको कभी संसार में एक पैर और एक परमेश्वर में, आप दोनों पैर लेके संसार में चले जाओ। बड़ा सा चक्की का पाट आपके गले में, परमेश्वर की ये क्या है, इच्छा। जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि अगर ऐसा कोई जीवन जीता है, क्योंकि पर आप धन की और परमेश्वर की दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, और अगर आपने दोनों चीज़ों को बराबर रखा है, क्योंकि आपके दिल में, अच्छा हार्ट में कितने वो होते हैं पार्ट्स, 4 ब्लॉक, 3 होते हैं, 4 हैं, 3 हैं। अब जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, 4 है, 4 चैम्बर रहते हैं, चारों में क्या निकलता है, ब्लड। अगर ब्लड की जगह उसमें कुछ और चीज चली जाए तो दिक्कत हो जाती है। जैसे स्नेक होता है, सांप होता है, इंसान को काट लेता है, जब वो काट लेता है तो खून का दौरान कैसा हो जाता है, थक्के बन जाता है, तेजी में हार्ट तक जाएगा। हार्ट लिक्विड चीज को ले सकता है कि हार्ड चीजों को ले सकता है, लिक्विड। आपके शरीर में ब्लड लिक्विड मात्रा में होना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे जमने लगता है तो किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है ना। वैसे ही जब परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में अपना आत्मा, अपना प्राण दिया है, और वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड नहीं। और जो संसार की शिक्षाएं हैं, संसार की बातें, वो सब कैसी हैं, सॉलिड। और वो चीज़ अगर आपके खून में जाती हैं तो हार्ट तक पहुँचते आपके हार्ट को क्या कर देंगी, ब्लॉक हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे आपकी पंपिंग क्रिया जो रहती है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी सांसें धीरे, और फिर आप दुनिया से गायब। वैसे ही मसीह में बहुत सारे सो गए हैं, बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे दुनिया से चले गए हैं, निर्बल हैं, रोगी, क्योंकि वो मसीह की देह को खाते पीते समय पहचानते नहीं है कि ये जीवन का श्वास जिसने इस नथनों में फूंका है। जैसा वो तुमको पत्नी और पति का, हव्वा और आदम का रिश्ता सिखा रहा था, वैसे ही इजराइल और कलीसिया, क्या कहते हैं उस समय की, क्या कहते हैं, इजराइल को और यहोवा का रिश्ता दिखाया था, वैसे ही कलीसिया और मसीह का रिश्ता दिखाया था। तो मुझे उस रिश्ते में ध्यान रखना है, आदम नहीं बहकाया गया परंतु हवा बहकाई गई। आज यीशु बहकाया नहीं गया, कलीसिया बहकाई जा रही है। और मुझे और आपको, अगर आप मसीह में हैं, तो आपका रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ है, तो कोई भी रंग या कोई भी तराजू में आप कोई भी चीज़ तौल के रख लो, आपके लिए भारी नहीं लगेगी। क्योंकि
होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है। और जो परमेश्वर के मन के साथ, मन के मुताबिक, इन्हें पूछा था कि दाऊद के साथ जो परमेश्वर ने उसको मतलब ऐसा रिश्ता था दाऊद के साथ, तो परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे मेरे मन के मुताबिक मिला है। सिर्फ दाऊद के विषय में कहा था और किसी भी राजा के विषय में नहीं कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक है। मन का क्यों? जीवन का श्वास लिया है, इसका मन और मेरा मन एक ही बात को सोचता है, एक ही हिसाब से भटकता है, दोनों के दिल अलग अलग नहीं भटकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर यीशु और मेरा मन एक जैसा होना चाहिए। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया और परमेश्वर के वचन को सीखा, ताकि आगे भी और अच्छे से आप लोग सीखें।